यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और बारिश भी हो रही थी और ठंडी हवा ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया था। आयुष अपने कमरे में पढ़ रहा था। उसके कमरे की एक दीवार कांच की थी। बड़ी सी खिड़की जिससे बाहर का अंधेरा साफ दिख रहा था। उसके घर के सामने एक पुराना मकान था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी कभी कभी परछाइयाँ दिखती थी। आयुष को इन बातों पे भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात अचानक बिजली चली गई। कमरा बिल्कुल काला हो गया। बस खिड़की से बाहर की बिजली की चमक कभी कभी अंदर झिलमिलाती थी। आयुष ने सोचा, चाय पी लूं, नींद टूट जाएगी। वो उठाई ताकि खिड़की पर ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने बाहर से कांच पर उंगलियां घुमाई हो। उसके रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांककर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सामने वाले खाली मकान में जो खिड़की हमेशा बंद रहती थी वह आज आधी खुली थी और वहाँ एक चेहरा खड़ा था। फीका, सफ़ेद और आंखें काली थी और मुस्कान इतनी लंबी कि चेहरा फट जाए, और वह चेहरा सीधे उसे ही देख रहा था। आयुष पीछे हट गया, दिल धक धक धक। उसने खिड़की का पर्दा झट से बंद कर दिया, लेकिन आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। इस बार ज्यादा पास से, इतनी पास जैसे वही हल्की उंगलियां अभी उसकी गर्दन को छू सकती हो। आयुष ने हटाया करके खिड़की के ठीक बाहर उसी साफ कांच के पीछे वही चेहरा खड़ा था। बिना पलक झपकाए, बिना सांस लिए, बिना हिले, बस मुस्कुराता हुआ। आयुष चीख भी नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था। चेहरे ने अपनी उंगलियां कांच पर रखी और धीरे से लिखा, मैं तो अंदर हूँ। आयुष ने झटके से पीछे देखा। कमरे में अंधेरा था, पर उसने पीछे से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनी, चुप चुप चुप। और फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, पर्दा तो तुमने बाहर की ओर बंद किया, कमरे के अंदर नहीं। अब तक आयुष कहाँ है किसी को मालूम नहीं।